सहज योग, आज का महायोग। सहज योग क्या है? सहज अर्थात अंतर्जात, स्वाभाविक, अपने आप होने वाला, तथा योग अर्थात परमात्मा से एकाकारिता। हर मनुष्य के अंदर जन्म से ही एक सूक्ष्म तंत्र होता है जो जागृत होने पर सहज योग प्रदान करता है, अर्थात परमात्मा से स्वतः घटित होने वाली एकाकारिता। यही अनुभूति आत्म साक्षात्कार कहलाती है तथा सभी धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। सहज योग तथा अन्य धार्मिक विधियों में अंतर केवल इतना है कि आत्म साक्षात्कार हमारी आध्यात्मिक उत्क्रांति का आरंभ है, दुर्लभ लक्ष्य नहीं। इस आध्यात्मिक शक्ति कुंडलिनी की जागृति प्राप्त करने के लिए साधक में सत्य को जानने की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए तथा किसी साक्षात्कारी व्यक्ति का उपस्थित होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार चार्ट में दर्शाया गया है, जागृत होकर कुंडलिनी पावन अस्थि से ऊपर की ओर उठती है। सुषुम्ना मध्य नाड़ी तंत्र मार्ग पर 6 चक्रों को भेदती हुई इन ऊर्जा केंद्रों को प्रकाश एवं पोषण प्रदान करती हुई कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र को पार करती है तो साधक निर्विचार चेतना की स्थिति में चला जाता है तथा उसे दिव्य शांति एवं मौन का अनुभव प्राप्त होता है। सच्ची ध्यान धारणा की यह प्रथम अवस्था है। प्रतिदिन कुछ क्षणों के लिए भी निर्विचारिता की अवस्था प्राप्त हो जाने मात्र से हमारे जीवन के सभी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष बेहतर हो जाते हैं। अपने चहुओर के संसार से हमारा सामंजस्य स्थापित हो जाता है और रोजमर्रा के जीवन के उतार चढ़ाव हमें कम प्रभावित करते हैं। तालु क्षेत्र लिम्बिक एरिया में स्थित सहस्रार चक्र सहस्र दल कमल से गुजरती हुई कुंडलिनी सिर की तालु अस्थि को भेदन करती है और परम चैतन्य से इसका मिलन होता है। हाथों की हथेलियों और सिर के शिखर पर शीतल चैतन्य लहरियों के रूप में हम इसकी अनुभूति करते हैं। शरीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी षड्रिपियों का प्रभाव हम पर कम हो जाता है और हम आत्मा में अपने सत्य स्वभाव को महसूस करते हैं। यही आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन। ये अत्यंत सुंदर एवं दिव्य अनुभूति है। 120 से अधिक देशों में सहज योग ध्यान केंद्रों में प्रतिदिन हजारों लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके चेतना की उच्च अवस्था में उन्नत हो रहे हैं। आध्यात्मिक पोषण से प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हो गई है। सृजन करने वाली शक्ति से एकाकारिता प्राप्त किए बिना आप अपने जीवन का अर्थ नहीं जान सकते। सूक्ष्म तंत्र। हर मनुष्य के अंदर 3 नाड़ियां और 7 चक्रों का सूक्ष्म तंत्र है। ये चक्र हमारे जीवन के सभी पक्षों को नियंत्रित करते हैं। नीचे के चक्र मूल जैविक गतिविधियों को तथा ऊपर के चक्र हृदय एवं मस्तिष्क से लेकर सहस्रार और इससे भी ऊपर घटित होने वाली आध्यात्मिक अवस्थाओं का नियंत्रण करते हैं। बाएं हृदय के अंदर विद्यमान आत्मा हमारा सार तत्व है, परंतु इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहरी विचार प्रवाह को रोककर
सत्य का साक्षी होने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है ताकि उचित समय पावन अस्थि में विद्यमान सुप्त पावन आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी जागृत हो सके। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो चित्त अंदर की ओर खींचता है और स्वतः ही हमारे विचार शांत होने लगते हैं तथा हम ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जो निर्विचार समाधि कहलाती है। आत्म साक्षात्कार की यह पहली अवस्था है। सहज योग का एक अन्य लाभ यह है कि हमारे अंदर चैतन्य चेतना विकसित हो जाती है। अपने अंदर के सूक्ष्म शरीर की अवस्था को समझ लेने की योग्यता। जिस प्रकार पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर दर्शाया गया है उसके अनुरूप रंगों तथा चक्रों की स्थितियों को अपने हाथों पर महसूस किया जा सकता है। हाथ की किसी भी अंगुली में चुभन या पीड़ा उस चक्र की बाधा की ओर इशारा करती है। बाएं हाथ पर बाएं नाड़ी तंत्र, दाएं हाथ पर दाएं नाड़ी तंत्र तथा दोनों हाथों पर इस प्रकार की अनुभूति मध्य नाड़ी तंत्र की बाधाओं का आभास कराती है। अंगुलियों के सिरों तथा हाथ की हथेली में शीतल हवा का प्रवाह इस तथ्य को दर्शाता है कि परमेश्वरी चैतन्य लहरियां अबोध रूप से बह रही है। 3 नाड़ियां। 1. ईड़ा नाड़ी, बायां नाड़ी तंत्र। बायां पक्ष यदि स्वस्थ हो तो हम भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। बाईं ओर को बहुत अधिक होने पर हम आलसी, स्वयं पर तरस खाने वाले तथा दूसरों के प्रभुत्व के सम्मुख झुकने वाले बन जाते हैं। इस बाधा को ठीक करने के लिए पृथ्वी और अग्नि तत्वों का उपयोग किया जा सकता है। 2. पिंगला नाड़ी, दायां नाड़ी तंत्र। अच्छा दायां नाड़ी तंत्र हमें संचालन, सृजनात्मकता तथा कार्यों को पूर्ण करने की योग्यता प्रदान करता है। हम यदि दाईं ओर को बहुत ज़्यादा चले जाए यानी आक्रामक हो जाए तो हम नीरस हो जाते हैं, आलोचना करते हैं और रोब जमाते हैं। जल तत्व दाएं पक्ष की अतिशय गर्मी को शांत करता है। 3. सुषुम्ना नाड़ी, मध्य नाड़ी तंत्र। मध्य नाड़ी तंत्र पर जब होते हैं तो संतुलित होते हैं और उत्क्रांति के योग्य। नियमित ध्यान धारणा हमारे मध्य नाड़ी तंत्र को सुदृढ़ करती है तथा हम शांत एवं मधुर बन जाते हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि। श्री माताजी के साकार में या उनकी फोटोग्राफ के सम्मुख कुंडलिनी जागृत होती है तथा श्री माताजी की कृपा से आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति भी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। कोई शांत स्थान खोजे। श्री माताजी के फोटोग्राफ को किसी स्वच्छ एवं सुंदर मेज आदि पर स्थापित करें और अपने दोनों हाथ श्री माताजी की ओर फैलाकर आराम से बैठ जाए। हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। आंखें बंद करें और शनै शनै विचार प्रवाह को शांत होने दें। किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रिया करने की या कोई और प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत बेहतर होगा कि शांतिपूर्वक बैठ जाए और सहजयोग उत्थान प्रणाली को अपना कार्य करने दें। अपनी उत्क्रांति की यह अवस्था प्राप्त करना सबका अधिकार है। इसके लिए सारी व्यवस्था अंतर्जात है, परंतु जिस प्रकार मैं आपकी स्वतंत्रता का मान करती हूँ, आपको भी यह अवस्था प्राप्त करने की
इच्छा करनी होगी, इसे आप पर थोपा नहीं जा सकता। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी। श्री माता जी के फोटोग्राफ के सामने आराम से बैठ जाए, नीचे तस्वीर में दिखाई गई क्रियाओं को कीजिए और मन ही मन सत्य कथन कहे। पहली क्रिया, बाएं तंत्र का शुद्धिकरण। बायां हाथ श्री माता जी की फोटोग्राफ की तरफ करके अपने दाएं हाथ की हथेली पृथ्वी पर रखें और यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो हथेली पीछे की ओर करके हाथ पृथ्वी माँ की ओर लटका दें। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी, आपकी परम कृपा से हमारे बाएं ओर की तमोगुण के सर्वदोष भूतत्व में विलीन हो जाए, ऐसा 3 बार कहें। दूसरी क्रिया, दाएं नाड़ी तंत्र का शुद्धिकरण। दायां हाथ श्री माता जी के फोटोग्राफ की तरफ करके अपना बायां हाथ आकाश की ओर उठा दे। हाथ की अंगुलियां आकाश की ओर तथा हथेली पीछे की ओर होनी चाहिए। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी, आपकी परम कृपा से हमारे दाएं ओर की रजोगुण के सर्वदोष आकाश तत्व में विलीन हो जाए, ऐसा 3 बार कहें। तीसरी क्रिया, अपना दायां हाथ हृदय पर रखते हुए 3 बार कहे, श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं आत्मा हूं। चौथी क्रिया, दाएं हाथ से कपाल माथा को इस प्रकार पकड़े जैसे सिर दर्द के समय पकड़ते हैं तथा हृदय से जितनी बार चाहे कहे, श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, अपनी गलतियों के लिए मैंने स्वयं को भी क्षमा किया। पांचवी क्रिया, अपने दाएं हाथ की हथेली को तान ले और इसे सिर के तालु भाग ब्रह्मरंध्र पर रखें। दाएं हाथ की हथेली से सिर की चमड़ी को घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज 7 बार घुमाते रहें। विनम्रता पूर्वक श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। पहले बायां हाथ श्री माता जी की ओर करके अपने दाएं हाथ को तालु भाग से कुछ इंच ऊपर रखकर तालु से निकलती हुई चैतन्य लहरियां महसूस करें और फिर दायां हाथ श्री माता जी के फोटोग्राफ की ओर करके बाएं हाथ से तालु से निकलती हुई शीतल लहरियों को महसूस करें। दोनों हाथ कंधे से ऊपर की ओर कीजिए और यह प्रश्न पूछे, श्री माता जी, क्या यही परमेश्वरी चैतन्य शक्ति है? ऐसा 3 बार कहे। अपने दोनों हाथ श्री माता जी के फोटोग्राफ की ओर फैलाकर गोद में रख ले और कुछ समय ध्यान करें। अपनी आंखें खोलकर बिना विचार किए आप श्री माता जी के फोटोग्राफ की ओर भी देख सकते हैं। हथेलियों और सिर के तालु भाग पर शीतल चैतन्य लहरियों की अनुभूति और निर्विचार शांति की अवस्था कुंडलिनी के उत्थान को दर्शाती है। जिस प्रकार फूल से फूल बनता है वैसे ही आप भी बने। आपके अंदर इसकी अंतर्जात व्यवस्था है, इसे कार्य करने दें। सहज योग की विधियां। ध्यान के आरंभ तथा अंत में हम अपनी कुंडलिनी उठाकर बंधन ले सकते हैं। यह हमारे सूक्ष्म तंत्र को संतुलित करता है और इसकी रक्षा करता है। 1.
कुंडलिनी उठाना। कुंडलिनी हमारी इच्छानुरूप उठती है और यदि विनम्रता पूर्वक ध्यान की स्थिति में याचना की जाए तो परिणाम सर्वोत्तम होता है। बाएं हाथ की हथेली को अंदर की ओर रखते हुए कुंडलिनी को सिर से तालू भाग तक 7 बार उठाए। दायां हाथ बाएं हाथ की चहुं ओर सीधा चक्कर गोल गोल घुमाते रहे। सिर के ऊपर पहुंचकर तालू के ऊपर पहली बार 1, दूसरी बार 1 और तीसरी बार सिर के ऊपर 3 गांठें लगाए। 2. बंधन डालना। बंधन हमारे सूक्ष्म तंत्र की दिव्य चैतन्य लहरियों के कवच द्वारा रक्षा करता है। बायां हाथ फोटोग्राफ की ओर करके दायां हाथ जंघा से उठाते हुए सिर के ऊपर से ले जाकर दाई जंघा तक लाए और फिर इसे वापस बाई जंघा तक ले जाए। 7 चक्रों की सुरक्षा के लिए 7 बार इसी प्रकार से बंधन डालें। पानी पैर क्रिया। जल तत्व हमारे दाएं तथा बाएं पक्ष की अतिशयता को संतुलित करके हमें शांति प्रदान करता है। किसी बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी एवं नमक डालें। पानी में अपने पैर डालकर किसी कुर्सी आदि पर बैठें। दाईं ओर की अतिशयता की अवस्था में पानी ठंडा होना चाहिए और बाईं ओर की अतिशयता में पानी पैर क्रिया के लिए गर्म या गुनगुना पानी होना चाहिए। 5-10 मिनट तक इस स्थिति में ध्यान में बैठे और फिर पैर ऊपर को उठाकर साथ रख के एक लोटा पानी से पैरों को धोए। बर्तन का पानी नाली या कमोड में डाल दे। सहज योग में सूक्ष्म तंत्र की हर कमी को ठीक करने के लिए विधियां हैं जो सहज योग ध्यान केंद्र पर सीखी जा सकती हैं। अपने अंदर सहज योग की स्थापना। कुंडलिनी जागृति बीज का अंकुरन मात्र है। इसे बढ़ाने और स्थापित करने के लिए इसका पोषण आवश्यक है। 1. घर पर ध्यान करें। सुबह शाम 10 मिनट ध्यान करने से जीवन के सभी पक्ष बेहतर होंगे। अपने दोनों हाथ श्री माता जी के फोटोग्राफ की तरफ करके आराम से बैठें। चाहे जब आत्म साक्षात्कार का अनुभव लेने के लिए पीछे बताई गई 5 क्रियाएं कीजिए। इस प्रकार आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। श्री माता जी का फोटोग्राफ ठीक प्रकार से फ्रेम क्रिया होना चाहिए और फोटोग्राफ के सम्मुख दीपक या मोमबत्ती और अगरबत्ती जला देने से ध्यान बेहतर होगा। दीपक का प्रकाश तत्व आज्ञा चक्र को स्वच्छ करेगा तथा अगरबत्ती वायु तत्व को शुद्ध करेगी और हृदय चक्र खुलने में सहायक होगी। 2. सहज योग ध्यान केंद्रों पर जाना। उत्क्रांति के लिए सामूहिक ध्यान धारणा से बहुत सहायता मिलती है। अपने स्थानीय सहज योग ध्यान केंद्र पर आप और भी बहुत सी विधियां सीख सकते हैं। सहज योग ध्यान पूर्णतः निःशुल्क है। श्री माता जी के प्रवचन सुने। श्री माता जी ने हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में हजारों प्रवचन दिए हैं जिनमें उन्होंने आध्यात्मिक जीवन तथा सूक्ष्म तंत्र के सभी पक्षों की व्याख्या की है। इन प्रवचनों में अभिव्यक्त उनका प्रेम एवं विवेक हमारी उत्क्रांति में महान सहायक है। ये प्रवचन केंद्रों पर ऑडियो कैसेट और वीडियो सीडी के रूप में उपलब्ध है। 4. सहज योग की उपचार विधियां अपनाएं। सूक्ष्म तंत्र को संतुलित एवं स्वच्छ करने के लिए पंच तत्वों की शक्ति
उपयोग करने की सुगम विधियां हैं। पानी पैर क्रिया अत्यंत प्रभावशाली उपचार है। 1 सप्ताह तक निरंतर हर शाम पानी पैर क्रिया करते हुए ध्यान करें और स्वयं परिणाम देखें। सहजयोग संस्थापिका श्री माताजी। गुजरात के नारगोल नामक स्थान पर समुद्र तट पर ध्यान करते हुए परम पावनी श्री माताजी ने 5 मई 1970 को ब्रह्मांड का सहस्रार खोला। उन्हें लगा कि यह समय आ गया है जब मानव को सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। इससे पूर्व जीवन भर तपस्या करने के पश्चात कुछ गिने चुने साधक ही आत्म साक्षात्कार पा सकते थे। पिछले 37 वर्ष अथक यात्राएं करके श्री माताजी ने विश्व भर के हजारों लोगों को आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। उनके इस अद्वितीय कार्य के लिए वर्ष 1979 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से नवाजा गया और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकीय एवं सामाजिक मामलों के सम्मेलनों को संबोधित करने के लिए उन्हें निमंत्रित किया गया। श्री माताजी का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नामक स्थान पर 21 मार्च 1923 दोपहर 12 बजे हुआ। श्री माताजी वास्तव में आध्यात्मिक माँ है जो कुंडलिनी जागृति द्वारा पुनर्जन्म प्रदान करती है। सहजयोग ध्यान धारणा और उनके प्रवचन हमें उत्क्रांति प्राप्त करने के लिए पोषण, संतोष एवं पथ प्रदर्शन प्रदान करते हैं। सहजयोगी प्रसन्न एवं संतुष्ट लोग हैं जो जीवन के हर पक्ष का आनंद उठाते हैं। सहजयोग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए श्री माताजी को पहचानना और उनका सम्मान करना आवश्यक है। ध्यान करते हुए स्वयं से ये प्रश्न पूछे, श्री माताजी, श्री निर्मला देवी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आपको मस्तिष्क से नहीं, आंतरिक एहसास से प्राप्त होगा। नियमित सहजयोग ध्यान धारणा करने के लाभ। 1. व्यक्ति शांत हो जाता है और उसके तनाव कम हो जाते हैं। 2. शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। 3. गहरी नींद आना। 4. पारिवारिक जीवन और सभी संबंध प्रेममय हो जाते हैं। 5. धूम्रपान, मद्यपान, आँखों की अस्थिरता आदि दुर्गुण स्वतः दूर हो जाते हैं और सभी बुरी आदतें छूट जाती हैं। 6. सर्वसामान्य गृहस्थ जीवन बिताते हुए गहन आध्यात्मिक अवस्था का आनंद प्राप्त होता है। 7. आंतरिक चेतना से हम अपना पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। आनंद के सागर में तुम्हें डुबो लेने दो मुझे, ताकि महानतम में विलय कर दे आप अपने अस्तित्व को। आत्मा के बाह्य दलपुंज में मुस्कुरा रहा है जो, छुप कर हर समय आपको चिढ़ाने के लिए। जागरूक हो और पाले उसे, प्रेम में आनंद से चैतन्यत करे जो आपके हर तार को, पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से ज्योतिर्मय करते हुए। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी। सहजयोग के विषय में भारत और पूरे विश्व के ध्यान केंद्रों के विषय में जानने के लिए हमारी वेबसाइट देखें www.sehajyoga.org। इसके संबंध भारत सहित बहुत से अन्य स्थानीय वेबसाइटों से है। सहजयोग ध्यान सीखने हेतु कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-307-00800 www.sehajyogamarathi
gmail.com।